आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन प्लान जिसका लेआउट आपके सामने है। इस प्लॉट के साइज की अगर हम बात करें तो 20 बाई 45 का ये प्लॉट साइज है, जिसका स्क्वायर फीट एरिया देखा जाए तो आपका 900 स्क्वायर फीट बनता है। यानी कि ये 100 गज का एक प्लॉट है जिसका साइज है 20 बाई 45। 20 इंच की चौड़ाई है फ्रंट है और इसकी जो लंबाई है वो 45 फुट है। अब इसमें क्या क्या डिटेल होने वाली है वो भी एक बार देख लीजिए। इस वीडियो में जो हम डिटेल आपको दिखाएंगे वो ये सारी चीजें होंगी। ग्राउंड फ्लोर की आप रिक्वायरमेंट एक बार देख लीजिए। यहाँ पे आपको पोर्च स्लैश पार्किंग स्लैश स्टेयर्स, उसके बाद जो है सेकंड में जो है आपका 2 बेडरूम है। उसके बाद ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया है, 2 अटैच बाथरूम, कॉमन बाथरूम प्लस एक किचन, एक ओटीएस। और ये जो प्लान होगा रेंट के हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं। इस वीडियो में जो डिटेल होगी वो है आपका 2D प्लान जो कि हम अभी आपको दिखा रहे हैं, 3D इंटीरियर प्लान जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जिसमें आपको सारी विजुअलाइज हो जाती है चीज़ें कि किस तरीके से आपका घर बनने के बाद दिखेगा। प्लस हम इसकी कॉस्टिंग और कॉलम की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें और ध्यान से देखें। ये हमारा 3D प्लान है, उसी प्लान का जिसके बारे में हम अभी आपसे बातें कर रहे थे, जिसका साइज है 20 बाई 45 और इसको हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिजाइन किया है। इस प्लान में वास्तु का कोई रोल नहीं है, इसलिए इसमें वास्तु एस्पेक्ट ना करें। आप इसको प्लान को किसी भी डायरेक्शन में बना सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करेंगे इस 3D प्लान की डिटेलिंग और जानने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे हमने क्या क्या साइजेस लिए हुए हैं। प्लस हम ये भी देखते हुए चलेंगे कि कहाँ पे हमने क्या क्या मटेरियल यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एंट्रेंस से। ये हमारा मेन एंट्रेंस है और यहाँ पे हमने गेट की ओपनिंग के लिए हमने यहाँ पे 8 फुट का स्पेस छोड़ा हुआ है, यानी कि 4-4 फुट के 2 पल्ले आराम से आ जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे जो है रोड से पार्किंग में जाने के लिए हमने थोड़ी सी ऊंचाई रखी हुई है। तो ये ऊंचाई आप 1 से 1.5 फुट रख सकते हैं आराम से और एक छोटा सा रैंप दे सकते हैं। उसके बाद जो है हमारा आता है पार्किंग एरिया, आप पोर्च भी बोल सकते हैं इसको। और इस पोर्च में आपका सीढ़ी भी ऐड है, क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो आप एक बार देख लीजिए। इसकी जो लंबाई है अंदर अंदर साइज 17 फुट 8 इंच है और इसकी जो चौड़ाई है पार्किंग की वो 8 फुट है। अब हम बात कर लेते हैं कि सीढ़ी की जो चौड़ाई है वो कितनी है। सीढ़ी की यहाँ पे चौड़ाई हमने 3 फुट रखी है और सीढ़ी जो है आपका कुछ इस तरीके से फर्स्ट फ्लोर पे जा रहा है। तो यहाँ पे आपकी लैंडिंग हो जाती है फर्स्ट फ्लोर पे, ये आपका खत्म हो जाता है यहाँ पे आके स्टेप्स। तो इस तरीके से आपके टोटल 21 या फिर 22 स्टेप आपको आराम से यहाँ पे मिलते हैं। और यहाँ पे जो आप ग्राउंड फ्लोर की हाइट रखेंगे वो 11.5 फुट या फिर 12 फुट, ये दो हाइट है जो आप रख सकते हैं, जिसमें आपको 21 और 22 स्टेप का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे ट्रेड का जो साइज है वो 10 इंच का है। इसके बाद जो है हम बात करते हैं कि अगर हम 3 फुट की सीढ़ी यहाँ पे दे देते हैं, तो जैसा कि मैंने बताया कि 17 फुट 8 इंच की इसकी पूरी लेंथ है। तो उसके बाद जो है हमारे पास बचता है 14 फुट 8 इंच। तो यहाँ पे कोई भी आप एक हैचबैक या फिर मिड साइज सिडान आप आराम से लगा सकते हैं, जैसे कि स्विफ्ट डिजायर। इतनी लंबी गाड़ी आप आराम से लगा सकते हैं क्योंकि आपके पास जो है 14 फुट 8 इंच तो है। उसके बाद जो है ये 9 इंच की वॉल है, आपका ये भी इस साइज में इंक्लूड हो जाएगा। तो इस हिसाब से आप नॉर्मली कोई भी 14 फुट लेंथ वाली गाड़ी आप यहाँ पे आराम से लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं इस वाले एरिया की। ये जो हमारा एंट्रेंस वाला एरिया है इसका साइज है, यहाँ से आपका इस वॉल से लेके यहाँ तक आपका 6 फुट 7 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 4 फुट है। और इसी पैसेज में हमने इस कोने में जो है कॉमन टॉयलेट दे दिया है, जहाँ पे हम ये जो है इंग्लिश सीट ना लगा के हम यहाँ पे इंडियन लगाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा इसलिए है क्योंकि जैसे कि कोई अगर गेस्ट आता है तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। तो यहाँ पे हमने एक सीट लगा दी और दूसरा यहाँ पे हमने सामने वॉश बेसिन दे दिया। आप इस कॉर्नर में भी वॉश बेसिन दे सकते हैं, लेकिन एक ऑप्शन और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अगर आपको यहाँ पे विंडो रखनी है यहाँ पे, कल को अगर आप यहाँ पे कूलर चलाना चाहें तो आराम से कूलर यहाँ पे आराम से चला सकते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं ड्राइंग रूम की एंट्रेंस। हमारी घर की मेन एंट्रेंस यही है, तो इसकी चौड़ाई हमने रखी है 3 फुट 6 इंच। ये हम एंटर करते हैं ड्राइंग रूम में। तो ड्राइंग रूम का जो साइज है, ड्राइंग रूम का जो साइज है आपका 14 बाई 10 का साइज है पूरा। 10 इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई है वो 14 फुट है। 14 फुट कहाँ से कहाँ तक है? आपका ये जो पिलर जैसा निकला हुआ दिख रहा है, इस एज तक आपका यहाँ तक इंक्लूड है पूरा। अब इसमें आप सीटिंग देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 सीटर, यहाँ पे 2 सीटर, इधर पीछे विंडो आपको मिल रही है। और यहाँ पे जो है टॉयलेट है, तो टॉयलेट में हम वेंटिलेशन इसलिए नहीं दिखाते क्योंकि हम जो है यहाँ पे 5 फुट तक ही वॉल आपको दिखा रहे हैं। 5 फुट के बाद जो है वेंटिलेशन की विंडो लगती है, 5 से जो भी डोर की हाइट होती है वहां तक जाती है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो है टॉयलेट की वेंटिलेशन नहीं दिखाते। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे डाइनिंग एरिया की। तो डाइनिंग एरिया आपका काफ़ी बड़ा है। यहाँ पे आपको 8 लोगों की सीटिंग मिल जाती है। और ये पूरा हम इस साइज को कैलकुलेट करेंगे तो इसकी चौड़ाई है, जो हमारी डाइनिंग है वो 13 फुट 2 इंच चौड़ी है, यहाँ से लेके आपका किचन वाली वॉल तक। उसके बाद जो है इसकी लंबाई इस एज से आपका यहाँ तक 8 फुट 8 इंच है, जो कि बहुत ही सही साइज है। चलिए अब हम देख लेते हैं किचन का। तो यहाँ पे किचन आपको मिल जाता है 5 बाई 8 फुट 8 इंच का किचन आपको मिलता है, जहाँ पे हमने यहाँ पे कुकटॉप रखा है और यहाँ पे आपको सिंक रखा है। तो इस तरीके से आपकी किचन की प्लेसमेंट है। और फ्रिज की प्लेसमेंट आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे दी हुई है बाहर साइड में। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। एक और ऑप्शन आपको मैं बता देता हूँ कि एंट्रेंस डोर अगर आपको दूसरा बनाना है, जैसे कि आपका एक ड्राइंग रूम से एंट्रेंस है, कई लोग बोलेंगे इसमें कि एक प्राइवेट एंट्री होनी चाहिए, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो आपका फ्रिज जगह है फ्रिज का, यहाँ पे आप एक डोर दे सकते हैं 3 फुट का। उसके बाद जो है आपका फ्रिज जो है आपका किचन में शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे एल शेप का काउंटर मिलेगा और सिंक आपका इधर चले जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे बेडरूम 1 की। तो यहाँ पे हमारा बेडरूम 1 ये है, जिसकी चौड़ाई हमने रखी है 9 फुट 1 इंच इसकी पूरी चौड़ाई है। जो भी हमारा इक्वल इक्वल स्पेस मिला है हमने इक्वल इक्वल दिया है। 9 फुट 1 इंच इसकी चौड़ाई है और इसकी जो लंबाई हमने रखी है वो 12 फुट है। तो 9 फुट बाय 12 फुट का ये बेडरूम आप बोल सकते हैं। तो उसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलती है, यहाँ पे आपको बेड मिल जाता है, यहाँ पे आपको अलमारी और पीछे आपको विंडो, और ये सामने वाली वॉल पे जो है आपको एक एलसीडी पैनल मिल जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं यहाँ पे। उसके बाद जो है हम बात करते हैं कि इस रूम से हमने एक अटैच टॉयलेट दिया हुआ है, जिसका साइज है 6 बाई 4। यहाँ पे हमने जो है वेस्टर्न सीट दिया हुआ है और एक वॉश बेसिन, बाकी पूरा एरिया नहाने का रहेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हैं। प्लस इसकी भी वेंटिलेशन विंडो होगी, जो कि 5 फुट से ऊपर से शुरू होगी। अब हम बात करते हैं यहाँ पे बेडरूम 2 की। तो बेडरूम 2 का साइज जो है वो भी हमारा 9 फुट 1 इंच बाय 12 फुट का है। इसमें भी आपको तीनों चीज़ें मिल जाती हैं, बेड, अलमारी और एलसीडी, और यहाँ पे आपको एक विंडो ऑप्शन मिल जाता है। और इसमें जो है हमने कुछ इस तरीके से टॉयलेट की अरेंजमेंट की हुई है कि जैसे कि हमारा ये जो पीछे वाला स्पेस है, ये हमारा ओटीएस है। हमने ओटीएस रखा हुआ है यहाँ पे। मैं बताता हूँ किस लिए रखा हमने। उसके बाद ओटीएस से यहाँ से डोर से हम गए और उसके बाद हमने इस टॉयलेट को यूज़ किया। तो ये क्यों, इसको हमने थोड़ा सा बाहर कर दिया है। ये रूम से कनेक्टिविटी इसकी नहीं है, रूम से है लेकिन थोड़ा सा ओटीएस से जाके जाना पड़ेगा। तो इसका साइज है 5 बाई 4 का, जिसमें हमने एक सीट और एक वॉश बेसिन दिया हुआ है। बाकी ये वाला जो स्पेस है ये आपका ओटीएस है, ओपन टू स्काई। यहाँ पे नॉर्मली फर्स्ट फ्लोर पे आप यहाँ पे जाली लगा सकते हैं, और यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे अगर आपको इसको यूज़ करना है तो आप यहाँ पे वॉशिंग एरिया के तौर पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके वॉल साइज की। तो यहाँ पे
3 साइड से जो है हमने 9 इंच की यहाँ पे वॉल रखी हुई है, ये फ्रंट से, और लेफ्ट और राइट साइड से 9-9 इंच की वॉल है। बाकी बैक साइड अदर प्रॉपर्टीज है, इसलिए यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो ब्लॉकेज होने की वजह से हमने यहाँ पे एक ओटीएस दिया हुआ है, और ओटीएस का जो साइज है 6 फुट 9 इंच चौड़ा है और 4 फुट लंबा है। तो काफी अच्छा साइज आपको मिल जाता है यहाँ पे। उसके बाद जो है हम देख लेते हैं डोर का साइज। तो यहाँ पे जो है हमने जैसा बताया कि इस डोर का जो चौड़ाई है वो 3.5 फुट है। बाकी रूम के जो डोर्स होंगे उनकी चौड़ाई होगी 3 फुट 4 इंच। और जो टॉयलेट्स हैं, टॉयलेट्स और ये वाली जो एंट्रीज हैं, इनके मैं 2 साइजेस आपको बता देता हूँ। एक होता है 2 फुट 3 इंच और एक 2 फुट 6 इंच। ये दोनों साइजेस जो है कंफर्टेबल होते हैं, आप दोनों साइजेस में से कोई एक साइज रख सकते हैं। प्लस मैं फिर से बताना चाहूँगा कि टॉयलेट में आपको यहाँ पे वेंटिलेशन मिलेगी, क्योंकि इस साइड हमने विंडो भी दी हुई है, तो यहाँ पे वेंटिलेशन जरूर होगी। हम यहाँ पे इसलिए शो नहीं करते क्योंकि हमारी जो है वॉल हाइट 5 फुट ही है, क्योंकि 5 फुट से ही हमारी जो है वेंटिलेशन विंडो शुरू होती है, और जो भी हमारा डोर हाइट या फिर विंडो हाइट जिस लिंटल लेवल होता है वहां तक जाती है। तो इस बात का आप जरूर ध्यान रखें। अब हम इसकी कॉलम प्लेसमेंट और इसकी कॉस्टिंग एक बार देखेंगे कि हमें इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी मिल रही है। यहाँ पे हमने कॉलम की प्लेसमेंट कर ली है, और यहाँ पे हम 2 चीजें डिस्कस करेंगे। पहला जो है आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, और दूसरा जो है कॉलम की प्लेसमेंट और साइज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्लान की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। अगर हम एक फ्लोर बनाने जाते हैं सेम टू सेम इसी डिजाइन में सेम फिनिशिंग, तो ये सारी चीजें जिसमें आपका फॉल सीलिंग भी इंक्लूड होगा, फॉल सीलिंग पुट्टी जो भी आप करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। जो भी हमने वॉल पे टाइल्स लगाई हैं, मार्बल फ्लोरिंग या फिर टाइल्स, उस तरीके से आप भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर इसकी मैं बजट की बात करूं तो 15 से 18 लाख आपका एक फ्लोर का जो है कॉस्ट होगा 100 गज का। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कॉलम की। तो कॉलम की प्लेसमेंट आपने देख ली, यहाँ पे टोटल जो है 12 कॉलम हमने प्लेस किए हुए हैं, और इनका जो साइज है वो होगा 9x12, जिसमें आप 2 फ्लोर या फिर मैक्सिमम 3 फ्लोर तक ले जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी लोगों को हेल्प मिली होगी, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे दूसरों को भी हेल्प मिल सके इस वीडियो से। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।